नमस्कार। मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं ऑरेंज वायर भारत। आज मैं अपनी बात रखूंगा अर्बन नक्सल पत्रकारों के ऊपर। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिस पे पूरे देश में चर्चा हो रही है न्यूज़ क्लिक को लेकर। मैं बहुत पहले से ही कुछ पत्रकार देश में हैं जिसे अर्बन नक्सल या नक्सल जिहादी पत्रकार कहता आ रहा हूँ, कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ। ये उसके व्यवहार, वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं और उनका एजेंडा क्या रहता है, उनके वो जो स्टोरी करते हैं, जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं, उसके पीछे उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं वो नक्सल के जो ऑब्जेक्टिव हैं वही होता है। इसीलिए मैं इन्हें नक्सल जिहादी पत्रकार कहता हूँ। और आज 2021 में आपको याद होगा, अभी नहीं याद है तो सारी मीडिया में ये चर्चा हो भी रही है, ईडी ने रेड किया था न्यूज़ के ऊपर और उस पर स्वाभाविक है कांग्रेस समेत देश के बड़े बड़े पत्रकार माने जाने वाले ने ये कहा था कि भाई ये तो पत्रकारिता की हत्या हो गई, ये तो सूचनाओं का गला दबाया जा रहा है, पत्रकारों का आवाज़ दबाया जा रहा है। इस देश में तो अब हिटलर के सिवा और कुछ रह नहीं गया। तो ये जो बात करने वाले सारे पत्रकार थे, उसमें रवीश कुमार, हाथ मल के कहानी सुनाने वाले पत्रकार, पता नहीं उनके हाथ मलने से ही शब्दों की श्रृंखला निकलती है, ऐसा लगता है शायद। अब इसका एक अर्थ यह भी है कि उनके जीवन में अब कोई तथ्य रह नहीं गया, इसलिए अब वो हाथ मलते रहते हैं बेचारे लगातार, और उससे जो कुछ भी निकल पाता है वो परोसते रहते हैं लोगों के सामने, उन निरीह लोगों के सामने जिन्हें इनके उद्देश्य का और ये किस तरह के लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने ईडी के उस रेड को भी प्रमाणित किया है और बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो इन पत्रकारों को नक्सल और जिहादी पत्रकार कहते आ रहे हैं उनके बातों को भी कहीं ना कहीं सही साबित किया है। ये कितनी गंभीर बात है कि एक पत्रकार जिसका उद्देश्य केवल हो रही घटनाओं को हूबहू लोगों तक पहुंचाना है, वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश के दुश्मन से, चीन से, पाकिस्तान से पैसे लेकर और देश के खिलाफ काम कर रहा है। इतना ही नहीं, न्यूज़ ने जो पैसे प्राप्त किए निवेल सिंघम से, मतलब चाइना के जो फ्रंट फेस है अमेरिका में और संघाई में रहता है, उससे जो पैसे प्राप्त किए 38 करोड़ या जो भी है, उसमें से कुछ पैसे उन्होंने गौतम नवलखा को भी दिया, वो भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब गौतम नवलखा कौन है ये तो आपको पता होगा ही। ये वही व्यक्ति है जो कई वर्षों तक या कई बहुत दिनों तक जेल में बंद था एक प्रधानमंत्री की हत्या के लिए षड्यंत्र रचे जाने के आरोप में। ये घोषित अर्बन नक्सल है। तो ये अर्बन नक्सल पत्रकारों का ये कृत्य है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, बहुत बड़ा वर्ग इसके झूठ को केवल और केवल
इसलिए सत्य मान लेता है और रस लेकर इसे सुनता है, क्योंकि इनकी जो बातें होती है वो कहीं न कहीं उस दिशा में होती है जो नकारात्मकता को दिखाती है, जो मौजूदा सिस्टम को के खिलाफ प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और सदैव ये दिखाता है कि एक शोषण और शोषक के बीच में जो एक अंतर रिलेशनशिप जो स्थापित किया है मार्क्स ने, केवल उसे उजागर करने की कोशिश करता है, और ये मानवीय स्वभाव की वजह से लोगों को अपील करता है बिना किसी तर्क का। एक यूटोपियन व्यवस्था है। असल में नक्सल क्या है, कम्युनिस्ट क्या है? एक यूटोपियन कल्पना, एक यूटोपियन विचार है, एक काल्पनिक विचार है जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई विचार जो इतिहास के पृष्ठभूमि से जन्मा हो तो उसमें व्यावहारिकता होती है, उसे ज़मीन पे उतारा जा सकता है। लेकिन कोई ऐसे विचार जो केवल और केवल कल्पना मात्र हो, उसको ज़मीन पे उतारने से यही होता है जो नक्सल विचार का, जो कम्युनिस्ट का पिछले 100 सालों में दुनिया ने देखा। जिस तरह से मात्र 100 साल के भीतर भीतर संपूर्ण कम्युनिस्ट साम्राज्य ढह गया और वो सिद्धांत खोखला साबित हुआ, लेकिन उसकी जो मौजूदा सांस्कृतिक विरासत लोगों के पास है, इंसान के पास है, उसको नष्ट कर देने की जो प्रवृत्ति है वो अभी भी जीवित है, और कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और ये चाइना का जो पैसा पूरे विश्व में घूम रहा है, ये न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी है और अन्य देशों में भी है। कहीं पता चलता है, कहीं पता नहीं चलता है। तो ये जो सांस्कृतिक हमला है, ये जो वैचारिक हमला है कम्युनिस्ट विचारधारा का किसी भी समाज के भीतर, और उसको आघात पहुंचाने का, उसको नुकसान पहुंचाने का, और ये किराए पे जो लोग लिए जाते हैं पत्रकारिता से, ये बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं। और चाइना का ये रूट बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है उसको, उसे केवल पैसे देने हैं, लोग काम कर रहे हैं, न कोई हमला करना है, न किसी की हत्या होनी है, न और कुछ होना है। ये इन विचारों के वैचारिक अस्त्र के माध्यम से ही किसी भी समाज, सरकार और देश का में जो भी वो आघात पहुंचाना चाहता है वो हासिल कर लेता है। इसलिए जब डोकलाम होता है तो बहुत सारे पत्रकार चाइना के साथ आपको नज़र आते हैं। जब चाइना भारत पे किसी क्षेत्र में हमला करता है तो बहुत सारे पत्रकार आपको भारत के पत्रकार चाइना के साथ खड़े होते हैं। आप देखते हैं राहुल गांधी तुरंत मिलने के लिए चाइना के राजदूत के पास पहुंच जाता है। ये सब इसी चीज़ों का द्योतक है और प्रभाव है इसका। तो ये जो नक्सल पत्रकारिता है, भारत की संपूर्ण पत्रकारिता जगत को और वैचारिक व्यवस्था को एक लगातार ये डैमेज कर रहा है, उसको आघात पहुंचा रहा है, और गलत सूचना पहुंचाकर समाज और देश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इससे सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन सरकार इतना साहस करेगी या नहीं करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। एक बात तो अब तय है कि ये अब खुले में है कि चाइना ने पैसे के बल पे बहुत सारे पत्रकारों को भारत में ख़रीदा हुआ है, और ख़ास करके वैसे पत्रकार जो आजकल विक्षिप्तता के हालात में हैं। जिसने हिंडनबर्ग के की रिपोर्टिंग के लिए हिंडन नदी के किनारे पहुंच जाता है तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स के इस रिपोर्ट के आधार पे जो साफ साफ कहता है, आरोप लगाता है कि चाइना का पैसा भारत के पत्रकार को न्यूज़ क्लिक के माध्यम से आ रहा है, तो इससे क्या इसके विरोध में रवीश कुमार
चाइना के येलो रिवर नदी के किनारे जाके पत्रकारिता करना चाहेगा क्या? भारत की जनता को, सेंसिबल जनता को ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। यदि आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते तो आप अपने प्रश्न पूछने की क्षमता का आकलन स्वयं करें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब इससे और साफ स्थिति इन नक्सल और जिहादी पत्रकारों के लिए कुछ और नहीं हो सकता। ये सारे पत्रकार जो चाइनीज पैसे से चलते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए भारत के खिलाफ, आपके खिलाफ कितना बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।